औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कदीम बाज़ंतीनी सल्तनत और इस्लाम के दरमियान मार्के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही शुरू हो गए थे। ग़ज़वा तबूक और जंग मोता में ये कशमकश हमें शिद्दत के साथ नजर आई। इन्हीं तमाम जंगों ने बाद में सलेबी जंगों को जन्म दिया, जो कई सदियों तक जारी रहीं और जिसमें करोड़ों इंसान मारे गए। सलेबी जंगों ने एक ऐसी शख्सियत के किरदार के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया, जिसने अमली तौर पर मुसलमानों की रहनुमाई एक ऐसे अंदाज में की जिसकी उस वक्त के मुसलमानों को शदीद जरूरत थी। ये शख्सियत तारीख में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानी जाती है, जिस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ मुसलमानों की लड़ाइयाँ बनु उमैया और बनु अब्बासिया के दौर में भी जारी रहीं। दौलत अब्बासिया के आखिरी जमाने में सल्जूकी सलातीन के आ जाने से मुसलमानों की कुव्वत में शदीद इजाफा हुआ, मगर तुर्क सलातीन इस्लाम के कवानीन के निफाज में काफी सख्त वाक़े हुए थे। सन 1071 में सल्जूकी सुल्तान सुल्तान अलप अरसलान ने बैटल ऑफ मैंजिकाट में बाज़ंतीनी बादशाह रोमानस्पोर को इबरतनाक शिकस्त दे दी। इस शिकस्त ने रोमियों के हौसले बहुत पस्त कर दिए थे। इस शिकस्त ने यूरोप में सलेबी मूवमेंट को भी जन्म दिया। पोप अर्बन सानी ने पूरे यूरोप में अपील की कि अब वक्त आ गया है कि यरूशलेम को वापस ले लिया जाए। इस सलेबी मूवमेंट के डिफरेंट कॉजेस में से एक ये भी था कि रोमन कैथोलिक चर्च की पावर को मजबूत किया जाए और लोगों से ज्यादा पैसा वसूल करके चर्च को बहुत ज्यादा अमीर कर लिया जाए। ये वो वक्त था जब यूरोपीय लोग बेहद मजहबी हुआ करते थे और वो ईसाइयत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे, चाहे इसमें इनकी जान ही क्यों न चली जाए। इधर मशरिक वस्ता में सल्जूकी हुकूमत, जो अब अपने ज़वाल के दौर में दाखिल हो गई थी और अकीदे के एतबार से सुन्नी थी, और फातमी हुकूमत, जो अपना ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताते थे और अकीदे के एतबार से शिया थे, के दरमियान बाहमी लड़ाइयाँ, मुनाफरतें और जंग उरूज पर थी। और यही हाल मौजूदा दौर में एक दफा फिर मिडल ईस्ट पर गुजर रहा है। पोप अरमान सानी ने अपने खुतबात से यूरोप के लोगों में जोश व खरोश पैदा कर दिया था। जबरदस्त तैयारियों के बाद फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी और दीगर यूरोपीय अफवाज पर मुश्तमिल 13 लाख अफराद का सैलाब आलम इस्लाम की सरहदों पर टूट पड़ा। शाम और फलस्तीन के साहिली इलाकों पर कब्जा करने और वहां 1 लाख अफराद को कत्ल करने के बाद जुलाई 1099 में क्रूसेडर्स ने 42 दिन के मुहासरे के बाद बैतुल मुकद्दस यानी जेरूसलम पर कब्जा कर लिया और वहां खून की नदियां बहा दी। शर्क वुस्ता इस जमाने में छोटी छोटी इस्लामी रियासतों में बटा हुआ था और ये रियासतें बस हर वक्त अपने सर्वाइवल की जिद्दोजहद करती रहती थी। खिलाफत अब्बासिया बस बराए नाम बगदाद तक महदूद होकर रह गई थी। इन हालात में करीबन 44 साल ऐसे ही गुजर गए, यहाँ तक कि फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर करम किया और एक तुर्क नौजवान इमादुद्दीन जंगी को हौसला बख्शा। इसने मूसल में अपनी एक छोटी सी रियासत कायम की और अपनी मुख्तसर स्टेट को इस तरह से वसी किया कि हम्मा और हुमस के इलाके अपने साथ मिला लिए। इसके बाद इन लोगों ने रेहा पर कब्जा कर लिया, जो उन्होंने क्रूसेडर से इसको छुड़ाया था, और 1144 में वहां कायम ईसाई हुकूमत का खात्मा कर दिया। थोड़े अरसे के बाद हलब का शहर भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया। सन 1146 में एक शहर के मुहासरे के दौरान इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद को शहीद कर दिया गया। इमादुद्दीन जंगी के बाद इनके बेटे सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने मुसलमानों की इस रियासत की क़यादत संभाल ली और अपने हमलों को तेज कर दिया। इस खतरे को भांप कर जर्मनी के बादशाह कॉनरेड द थर्ड और फ्रांस के बादशाह लुई द सेवेंथ ने मिलकर एक बहुत बड़ा लश्कर बनाया और आलम इस्लाम पर हमला कर दिया। ये दूसरी सलेबी जंग की इब्तदा थी। इसी जमाने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद नजमुद्दीन अय्यूब, जो एक कुर्द थे और मशरकी आज़रबाईजान के रहने वाले थे, ने अपनी खिदमत इमादुद्दीन जंगी और नूरुद्दीन महमूद जंगी के लश्करों के लिए पेश की। इनके भाई असदुद्दीन शेर को भी इनके साथ थे। दोनों ने अपनी सलाहियतों के बलबूते पर बहुत तरक्की की और इसी बुनियाद पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत नुमाया होकर सामने आए। चूंकि सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ये बात बहुत अच्छी तरह समझते थे कि अगर यरूशलेम को फतह करना है तो मिस्र पर कब्जा बहुत ही अहम होगा, इसलिए उनकी पूरी कोशिश ये थी कि मिस्र को फतह कर लिया जाए। मगर इस जमाने में वहां कायम फातमी हुकूमत इनके इस इरादे में बहुत बड़ी रुकावट बन गई थी। बहरहाल सन 1164 में फातमी वजीर शेवार की मौजूदगी पर इनको मौका मिल गया कि वो मिस्र पर हमला कर सकें। सुल्तान ने असदुद्दीन शेर को और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक बहुत बड़ा लश्कर देकर रवाना किया। इन लोगों ने वहां फातमी खिलाफत को बरकरार रखते हुए मिनिस्टर्स के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दिए। 1169 में फातमी खलीफा अल अदीद ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपना वजीर मुकर्रर कर दिया और बिलाखिर सन 1171 में अल अदीद के बाद आपने वहां से फातमी खिलाफत को खत्म कर दिया था।
اب इस वक्त फलस्तीन के इलाके में कायम छोटी सी ईसाई किंगडम ऑफ हेवन तीन तरफ से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की हुकूमत के नरगे में आ चुकी थी। सन 1174 में सुल्तान नूरुद्दीन महमूद का इंतकाल हो गया। आपने थोड़ी सी कोशिश के बाद शाम और इराक में कायम सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की हुकूमत के लोगों पर अपना काबू पा लिया और वहां अपनी ताकत कायम कर ली थी। 11 मई सन 1175 को मिस्र में कायम शेख हसन बिन सबा के फिदायीन, जिनको असैसिन्स यानी हशाशीन भी कहा जाता था, ने अपने 17 आदमियों के हमरा सुल्तान के कैंप पर हमला कर दिया था। ये लोग मिस्र में फातमी हुकूमत के खात्मे की वजह से सुल्तान से शदीद नाराज हो चुके थे। ये हमला सुल्तान की बरवक्त होशियारी और अल्लाह ताला की मेहरबानी से नाकाम हो गया। इसके बाद सुल्तान ने मिस्र में कायम हशाशीन की शाख को जोरदार हमला करके खत्म कर दिया और फिर ये लोग बस किलाल मौत तक महदूद होकर रह गए थे। हशाशीन से फरागत के बाद अब सुल्तान की नजरें बैतुल मुकद्दस पर थीं। इस वक्त हर मुसलमान के दिल की पुकार ये थी कि यरूशलेम हमारा है, बैतुल मुकद्दस हमारा है। लगता ये था कि कुदरत भी फैसला कर चुकी थी कि ये काम सुल्तान के हाथों से अंजाम पाएगा। इस जमाने में एक नाइट टेम्पलर रेनो डी शेटियों, जो फलस्तीन के इलाके कर्क में किले का मालिक था, ने मुसलमानों के काफिलों को लूटना शुरू कर दिया। सुल्तान ने जमाने में ईसाई सल्तनत के बादशाह किंग बॉल्डविन से सुलह की हुई थी। थोड़े अरसे के बाद किंग बॉल्डविन का इंतकाल कम उम्र में ही हो गया और इसकी जगह इसकी बहन सिबिला के शौहर गी डी ल्यूजिग्न्योन ने यरूशलेम की हुकूमत संभाल ली। सुल्तान ने गी से मुतालबा किया कि रेनो डी शेटियों को इसके हवाले कर दिया जाए, मगर गी डी ल्यूजिग्न्योन ने इनकार कर दिया, जिस पर सुल्तान ने अपने साहबजादे अल-अब्दाल को रेनो की गिरफ्तारी के लिए भेजा। करक का मुहासरा कर लिया गया और जब फ्रांसीसी फौजियों को ये खबर मिली तो वो एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर अल-अब्दाल पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। ये खबर सुनते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी अपने बेटे की मदद के लिए फौजों को तैयार करके आगे बढ़े और इस तरह से 4 जुलाई सन 1187 को हितीन के मुकाम पर बुहरिया तिब्रिया के किनारे इन दोनों फौजों का आमना सामना हो गया। सुल्तान ने पानी के कुओं और बुहरिया तिब्रिया की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर कब्जा करके ईसाइयों के लश्कर का मुहासरा कर लिया था। सुल्तान ने यहाँ पर अपनी पूरी कुव्वत को मुस्तमा कर लिया था और इनको यकीन हो चला था कि इस जंग के बाद यरूशलेम का दरवाजा इनके लिए खुल जाएगा और वह बआसानी शहर में दाखिल हो जाएंगे। सुल्तान के लश्कर में 40,000 पैदल सिपाही और 12,000 घोड़सवार दस्ते मौजूद थे। फ्रांसीसियों ने हमला शुरू किया और फिर सुल्तान ने अपनी फौजों को कहा कि दुश्मन पर टूट पड़ो। इस जंग में ईसाइयों के बड़े बड़े सरदार मारे गए। रेनो डी शेटियों और गी डी लूजियों को गिरफ्तार करके लाया गया। सुल्तान ने घी को अपने साथ एहतराम से रखा, मगर रेनो डी शेटियों को शान नबूवत में गुस्ताखी की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया था। सितंबर 1187 के आखिरी दिनों में सुल्तान ने यरूशलेम का मुहासरा कर लिया और बस अब हर मुसलमान बेताब था कि वो किस तरह से मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर नमाज शुक्राना अदा करे। इस जमाने में एक ईसाई राहिब जो नाइट के ओहदे पर भी था और यरूशलेम शहर में मुकीम था। इसका नाम बेलियन ऑफ एबिलिन था। शहर के पतरस यानी सबसे बड़े पादरी ने इससे दरख्वास्त की कि वो फौजों की क़यादत संभाले और सुल्तान का मुकाबला करे। इन लोगों ने पहले तो शदीद मुकाबला किया, मगर बाद में थक हार कर मुसलमानों से सुलह और अमन की दरख्वास्त की। सुल्तान पहले ही ये चाहते थे कि बैतुल मुकद्दस में खून न बहाया जाए। सुल्तान ने यरूशलेम को लोगों को अमान दे दी और फिर मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस के शहर में दाखिल होकर मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी की। जो लोग शहर में रहना चाहते थे उनको आज़ाद मर्दों और औरतों की हैसियत से रहने की इजाज़त दे दी गई और जो जाना चाहते थे उनको जाने दिया गया। सुल्तान का रवैया खुद सलीबियों के लिए भी हैरत अंगेज था, क्योंकि उन लोगों ने सन 1099 में यरूशलेम में दाखिल होकर बेतहाशा मुसलमानों को कत्ल किया था और खून की नदियां बहा दी थी। यरूशलेम की फतह के बाद पोप क्लेमेंट द थर्ड ने फिर जंग की अपील की। इस तरह तीसरी सलीबी जंग, जो 3 साल तक जारी रही, की इब्तदा हुई। यूरोपीय फौजियों ने ये बहरे रूम को अबूर किया और सोर शहर के साहिल पर लंगर अंदाज हो गई। यहाँ अक्का के शहर में इनका मुसलमानों से भरपूर मुकाबला हुआ और इन दस्तों की क़यादत अब बरतानिया का बादशाह रिचर्ड द फर्स्ट कर रहा था। मुसलमानों ने भी अपने फौजों के साथ अक्का शहर का रुख कर लिया। अक्का का मुहासरा 2 साल तक जारी रहा और इस दौरान बेतहाशा मार्के हुए। पूरा यूरोप इस वक्त इनकी पुष्ट पर खड़ा था और क्रूसेडर्स को हर वक्त सप्लाईज पहुंच रही थी। सुल्तान महज अपने 65,000 फौजियों से करीबन 4 से 5 लाख सलेबी फौजियों का मुकाबला कर रहे थे। इसी इसना में फ्रेडरिक बारबरूसा, जो जर्मनी का बादशाह था, ने कुस्तुनतुनिया के रास्ते से शाम के शहरों पर अपने हमलों का आगाज कर दिया। दौलत अब्बासिया
اور خوارزم کی سلطنتیں اس وقت اپنے جھگڑوں میں مصروف تھیں، اس لیے وہ مسلمانوں کی کوئی خاص مدد نہیں کر سکتے تھے۔ بالآخر 7 ستمبر سن 1191 کو بیٹل آف اسروف میں سلطان کو شکست ہوئی اور اکا شہر پر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا، اور اب پھر یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ یروشلم پر بھی عیسائی حملہ کریں گے۔ لیکن اس زمانے میں ہی رچرڈ کو یہ خبر ملی کہ اس کا بھائی پرنس جان اس کے خلاف سازش کر کے برطانیہ کے تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ یہ دیکھ کر رچرڈ نے سلطان کے ساتھ ٹریٹی آف جافا، جس میں سلطان کے پاس یروشلم کو رہنے کی شرط پر حامی بھلی گئی تھی اور عیسائیوں کے پاس سور سے لے کر جافا تک کے ساحلی علاقے کا قبضہ رہنے دیا گیا تھا، کا معاہدہ کر لیا، اور اس طرح 4 اکتوبر سن 1192 کو رچرڈ نے اپنی مہم کا اختتام کیا اور برطانیہ واپس لوٹ گیا۔ اس کے بعد سلطان فاتحانہ انداز میں واپس دمشق آئے اور اب اپنا زیادہ تر وقت عبادت، چیریٹی ورکس اور مسجدوں اور ہسپتالوں کو تعمیر کرنے میں صرف کیا۔ بالآخر 4 مارچ سن 1193 کو دمشق میں سلطان کو بخار ہوا اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت اس عظیم سلطان کے پاس صرف 1 دینار اور 40 درہم تھے، جو ہمارے موجودہ مسلمان حکمرانوں کے منہ پر تا قیامت ایک تھپڑ کی حیثیت سے موجود رہے گا، اور یہ یاد دلاتا رہے گا کہ ایک عظیم، بہادر، نیک دل اور خوف خدا رکھنے والا حکمران کیسا ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔